यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अगले कुछ सेकंड में आप देखोगे रूबेन एमोरिम की ड्रीम टीम करंट यूनाइटेड स्क्वाड के साथ क्या फॉर्मेशन खिलाता है ये दुनिया को पता है, बट कौन कौन से प्लेयर इस फॉर्मेशन में कहाँ फिट होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड के स्क्वाड में क्या कमी है जो रूबेन एमोरिम को इमीडिएटली एड्रेस करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म में कौन कौन सी इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ क्या ये सिस्टम हमारे लिए चल पाएगा, कौन कौन से प्लेयर सूट करेंगे, कौन कौन से एकदम बेकार होंगे इस सिस्टम में, इन चीज़ों को हम देखेंगे इस छोटी सी वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ये आपका सपोर्ट होगा इस छोटे से चैनल को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आप कोई भी यूनाइटेड कंटेंट मिस ना करो। और ऑफ कोर्स कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना इस लाइनअप को लेके जो आपके सामने है। ये दोस्तों मुझे पता है आपने 3-4-3 पता है आपको, रूबेन एमोरिम 3-4-3 खिलाएगा। अगर पहले एक और दो गेम में 4 गेम में नहीं भी खिलाएगा तो इवेंचुअली वो इसी फॉर्मेशन में आएगा। बट यहाँ पे जो ऑलरेडी आपके दिमाग में डाउट्स हैं कुछ प्लेयर्स को लेके कि भाई ये यहाँ पे कैसे खेलेंगे, क्यों क्यों रखे हैं आपने ये प्लेयर्स यहाँ पे, सो वो मैं धीरे धीरे हर पोजीशन के साथ उन पॉइंट्स को कवर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस स्टार्ट विद आंद्रे ओनाना। ओनाना ऑफ कोर्स गोलकीपर है और बैंडीर उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर पा रहा। लॉन्ग टर्म में नॉट एन इमीडिएट थिंग टू एड्रेस, बट अगर एमरिम को लगता है बैंडीर उस काबिल नहीं है कि वो ओनाना को चैलेंज कर पाए, देन वी मस्ट रिप्लेस बैंडीर विद अ बेटर कीपर। बट अभी के लिए ओनाना इज गुड, ही इज प्लेइंग वेल, और लेट्स होप कि सब कुछ ऐसा ही रहता है। सेंटर बैक में काफ़ी लोग चाहते थे लेनी योरो आएगा, डीलेट और मार्टिनेज काइंड ऑफ अपने आप को पिक करते हैं, जॉनी एवंस की भी बात होती है, बट कोई लिंडेलॉफ और हैरी मैग्वायर की बात नहीं करता क्योंकि उसका बहुत अच्छा रीज़न है, दे डोंट फिट आर सिस्टम, दे डोंट दे मैं नहीं बोल रहा आगे, बस ठीक है, हो गए 31-32 साल के लौंडे, इनको जाने दो, फ्री में जा रहे हैं जाने दो, किसी का रिन्यू मत करना, कॉन्ट्रैक्ट जाने देना, बिल्कुल मत रोकना, पीछे मुड़ के इनको मत देखना, जाने दो इनको। जॉनी एवंस का भी शायद इस सीज़न के बाद वो चला जाए, तीनों के कॉन्ट्रैक्ट इस सीज़न के एंड में ख़त्म हो रहे हैं। लेनी औरों पे आप बात करोगे, लेनी और लॉन्डो वो 18 साल का है, 18 साल का लड़का है, आज तक खेला नहीं प्रीमियर लीग में, इमीडिएटली वो टीम में शायद ना आ पाए, स्टार्ट ना कर पाए। ऑफ कोर्स 3 महीने की इंजरी भी रही है उसकी, बट मुझे ऐसा लगता है मिस्टर कंसिस्टेंट, मतलब एक प्लेयर जो पूरा कंसिस्टेंट रहा है इस पूरे सीजन जब से वो आया, साइनिंग ऑफ लास्ट फ्यू सीजन्स मैं कह सकता हूँ, नॉट जस्ट दिस सीजन, हैज़ बीन नूज मेजरोआई। सो मेजरोआई बहुत वर्सेटाइल है, लेफ्ट बैक, लेफ्ट राइट बैक, लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक, राइट बैक, सारी पोजीशंस वो खेल सकता है। और डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट। और मैंने इस पोजीशन मतलब इस फॉर्मेशन में कोशिश करी है कि सारे के सारे हमारे बेस्ट इन फॉर्म और बेस्ट प्लेयर्स खिला पाए हम, और मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली मेजरोई सेंटर बैक स्लॉट्स में भी जा सकता है। और क्योंकि वो बॉल पोजेशन में उसका आप देख चुके हो कितना अच्छा कंट्रोल है, और साथ साथ वो कितनी डिफेंसिवली सॉलिड बंदा है वो, और वो बहुत ज़्यादा बॉम्ब फॉरवर्ड भी नहीं करता, तो राइट विंग पोजीशन उसके लिए बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगी। डिएगो डेलो वुड बी अ बेटर राइट विंग बैक पोजीशन में, अगर वो होगा तो डिएगो डेलो सूट्स बेटर, बट मेजरोई सूट्स द सेंटर बैक सिचुएशन बेटर। सिमिलरली डीलेट मार्टिनेज, ये दोनों अपने आप स्लॉट होते हैं इस जगह पे, और इनका सब्स्टिट्यूट कुड बी बेंच पे आप लेनी योरो देख सकते हो, और मे बी हैरी मैग्वायर डीलेट की जगह, और आपका जॉनी एवंस मार्टिनेज की जगह। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन जिनको देख के आप पहले ही सोच रहे थे कि क्या इनको खिलाना चाहिए, यस, गर्नाचो और अमाड डियालो विंग पे खेलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ रूबेन एमरिम अपने जो राइट विंग बैक है, लेफ्ट विंग बैक है, वो विंग बैक्स नहीं खिलाता, वो विंगर्स को खिलाता है। वो विंगर्स को कहता है भाई बॉम्ब फॉरवर्ड एंड देन कम बैक इनटू पोजीशन। ये पोजीशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं, और ये दोनों नए लड़के खिलाएगा यहाँ पे। जो क्वेंडा की बात हो रही है स्पोर्टिंग लिस्बन से, 17 साल का विंगर है, उसको वो लेफ्ट विंग बैक खिलाता है, राइट। और ऐसे ही अराहो भी विंगर है, उसको वो खिलाता है अपना विंग बैक। सो
वो विंग बैक जो हैं इसके पोजीशन में 3-4-3 पोजीशन में जो आउट वाले 2 प्लेयर हैं, ये दोनों के दोनों विंगर्स हैं। ये विंगर्स हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सो आप लेफ्ट विंग पे रैशफर्ड को देख सकते हो, गर्नाचो को देख सकते हो। राइट विंग पे आप देख सकते हो अमाड डियालो को और एंटनी को। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बताया था, मैंने कोई भी ट्रांसफ़र या लोन वाला प्लेयर या लोन पे जो हमारे प्लेयर गए हैं उनको वापस ले आना, उन किसी को कंसिडर नहीं किया। जो एज ऑफ नाउ एमोरिम को स्क्वाड मिलेगा, हमने उन्हीं प्लेयर्स को यूज़ किया है यहाँ पे। सो अमाड डियालो और गर्नाचो को मैं रखूँगा अपने स्टार्टिंग 11 में टू मेक माई ड्रीम टीम विद एमोरिम। और दोस्तों सेंटर पोजीशन जो सबसे क्रूशल है यहाँ पे वो है इमैनुअल उगाटे और कोबी मेनू। आंख बंद करके ये दोनों फिट होते हैं। कैज़ेमीरो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है यहाँ पे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कैज़ेमीरो कैसा होगा एमोरिम के सिस्टम में। अगर वो चलता है तो वो मे बी मेनू को टीम में बाहर रख पाए, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कोबी मेनू सूट्स दिस रोल बेटर। टेक्निकली गिफ्टेड ऑन द बॉल और बहुत ही काम कंपोजर है। सेंटर बैक से वो बॉल भी ले सकता है, अप एंड डाउन रिलेंटलेसली वो कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के बारे में बात करी है रूबेन एमोरिम ने, वो उगाटे और मेनू से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता सेंटर ऑफ द पिच में। बट ऑफ कोर्स हमारे पास बेंच पे कैज़ेमीरो होगा और एज अ फोर्थ ऑप्शन हम पे एरिक्सन भी हो सकता है। और अगर हमारे पे कोई और ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली इंजरीज या सस्पेंशंस होते हैं तो मे बी मैं आई कैन ऑल्सो सी मेसन माउंट या ब्रूनो फर्नांडिस कमिंग इन टू दिस रोल, वन ऑफ दीज रोल्स। अगर इतनी सिचुएशन खराब होती है तो हम पे ऑलरेडी 4 प्लेयर हैं इन 2 पोजीशंस को कवर करने के लिए। एरिक्सन, कैज़ेमीरो ऑन द बेंच, बट उगाटे और मेनू स्टार्ट। ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ कोर्स वो ये स्लॉट लेता है, ये स्लॉट और कोई नहीं ले सकता, ब्रूनो फर्नांडिस लेता है। गर्नाचो इधर नहीं आएगा, रैशफोर्ड इधर नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा सोचा हो कि हॉयलैंड के पीछे वो दोनों खेलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। रैशफोर्ड, गर्नाचो ये सारे प्लेयर जैसे मैंने आपको बताया वो विड्थ प्रोवाइड करेंगे और वो अप एंड डाउन करेंगे। आई एम जस्ट लुकिंग टू सी रैशफोर्ड कितना ट्रैक बैक करता है, बट इस पोजीशन में बहुत ट्रैक बैक करना पड़ेगा। सो ब्रूनो फर्नांडिस अपना स्ट्राइकर के पीछे टक इन करके खेलेगा और उसके साथ ये सिचुएशन, ये पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबकी आईब्रोज खड़ी होंगी, वाई हैव आई पुट मेसन माउंट। मेसन माउंट की जगह यहाँ पे लोग जर्गजी को भी खिला सकते हैं और आप अमाड डियालो को भी खिला सकते हो अगर आप एंटनी को विंग पे यूज़ करते हो या रैशफोर्ड, गर्नाचो में से किसी को विंग पे यूज़ करते हो। तो अमाड डियालो भी इस पोजीशन के लिए फिट है, बट ओवरऑल टीम के स्ट्रक्चर के लिए अगर अमाड डियालो राइट विंग पे जाता है, आई थिंक मेसन माउंट के लिए काफ़ी नेचुरल पोजीशन है। वो सेंट्रल मिडफील्डर भी है, अटैकर भी है और सेकेंड स्ट्राइकर की तरह भी खेल सकता है और ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन हिम। दोस्तों द ओनली प्रॉब्लम इज मेसन माउंट की फिटनेस, मेसन माउंट की फिटनेस। और अगर मेसन माउंट फिट रहता है तो आई थिंक ही वुड डेफिनेटली बी वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स। 1.5 साल हो गया है जब से वो आया है, जितने टाइम खेलता है तब तक तो मेरे को सही लगता है, बिकॉज ही डजंट स्टॉप। मतलब गिजेल की तरह भागता है भाई वो, मतलब एकदम ब्रूनो फर्नांडिस टाइप मेरे को उसकी वाइब आती है, जितना वो एनर्जी के साथ भागता है। हाई इंटेंसिटी के बारे में रूबेन एमोरिम ने आते ही बोला था कि मैं हाई इंटेंसिटी खिलाऊंगा। सो मेसन माउंट इज़ द प्लेयर, जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस। अगर ये इंजरी फ्री रहता है तो ही वुड बी लाइक अ न्यू साइनिंग एंड एमोरिम के सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। दोस्तों स्ट्राइकर अपने पे काइंड ऑफ रूबेन एमोरिम के सिस्टम में एक ही है, रासमस हॉयलैंड, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करता है। और आई एम सो एक्साइटेड टू सी हिम व्हेन द टीम इज़ डूइंग गुड। एमोरिम के सिस्टम में हमारी यही होप्स हैं कि टीम अच्छा करेगी और रासमस हॉयलैंड के बारे में एक्चुअल में तब पता चलेगा कि वो कितना वर्दी स्ट्राइकर है यूनाइटेड के लिए। अभी तक तो ही हैज़ दिस एक्सक्यूज़ की सर्विस नहीं मिल रही एंड वी नो वी हैव सीन द पोटेंशियल, बट एक बार एमोरिम का सिस्टम चलने लग जाएगा देन वील सी रासमस हॉयलैंड क्या क्या करता है। दोस्तों एक प्लेयर के बारे में मैंने बात ही नहीं करी क्योंकि इंजरी से मैं उसको बाहर देख ही नहीं सकता, दैट इज़ ल्यूक शॉ। आई नो मेसन माउंट भी उसी कैटेगरी में है, बट अगर ल्यूक शॉ आता है तो डू नॉट इमेजिन हिम इन पोजिशन ऑफ गर्नाचो लेफ्ट विंग बैक, बट इमेजिन हिम एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज। दिस ऑल्सो वुड हेल्प कि हमारी डिपेंडेंसी ल्यूक शॉ पे कम हो जाएगी, क्योंकि उस पोजीशन पे ऑलरेडी हम पे काफ़ी लोग हैं कवर करने को। सो विच इज़ गुड। नाउ इस पोजीशन में मतलब आप देखोगे कि यार इसमें आपको डिफेंसिवली कवर पूरा मिलेगा, मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि जब आपके प्लेयर्स पीछे फॉल बैक करेंगे तो आई थिंक
उगाटे, मेनू सब पीछे आएंगे और गर्नाचो वगैरह भी आएंगे, और साथ में ब्रूनो और मेसन माउंट, दे डू नॉट एवर थिंक ऑफ कि वो डिफेंसिवली हेल्प नहीं करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेसिंग, फ्रंट फुट पे प्रेसिंग या अपने डिफेंसिव अपने हाफ में आके डिफेंड करने में, ये दोनों प्लेयर्स इस पोजीशन के लिए काफ़ी वेल सूटेड है। सो ऊपर से लेके नीचे तक आपको काफ़ी सही चीज़ें मिलेंगी। इस सिचुएशन की प्रॉब्लम क्या है, इस टीम की प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे लगता है जो हमें इमीडिएटली एड्रेस करनी चाहिए, वो ये है कि हमारी टीम में, जो मैं अपने वॉच अलॉन्ग्स में भी काफ़ी बार बोली है, अगर आपने मिस किया हो तो वॉच अलॉन्ग ज़रूर देखना मेरे साथ। इप्सविच टाउन के अगेंस्ट हम रूबन एमरिम का पहला मैच भी वॉच अलॉन्ग करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, इस टीम की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि वी आर वेरी वीक ऑन कॉर्नर्स। सो कॉर्नर्स पे हमारे पे इंडिविजुअल्स नहीं हैं जो अटैक कर पाएँ, ज़्यादा गोल स्कोर कर पाएँ। इस पूरी टीम में अगर मैं एक प्लेयर जो मुझे लगता है कॉर्नर्स पे जो गोल मार सकता है, वो है डी लिट। उसके अलावा कोई नहीं लगता मुझे यहाँ पे जो कॉर्नर्स पे हेडिंग करके गोल मार पाए हेडर्स से। अगर आप इसमें थोड़ा सा ट्वीक करते हो सिस्टम में तो, और प्लेयर चेंज करते हो, तो मे बी सेकेंड बेस्ट इज कैज़मीरो। ऑफकोर्स अब हैरी मैग्वायर इज थर्ड। सो इनमें से कुछ प्लेयर्स खेलेंगे ही नहीं, स्टार्टिंग 11 में होंगे ही नहीं। तो हमारे को ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो ऑफेंसिवली कॉर्नर्स जब हम ले रहे हैं तो आप हेडर्स मार के गोल कर पाओ। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे यूनाइटेड हैज़ लैग्ड बहुत बैडली इन लास्ट मेनी ईयर्स। सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट एड्रेस। आई होप जो हमारे ऑन फील्ड इशूज़ हैं खेलने के टाइम पे, वो रूबन एमरिम उसी के लिए बुलाया गया है, उसको एड्रेस करने के लिए, ताकि ये कि हमें अटैकिंग फुटबॉल खेलनी देखने को मिले। और अब आप देख सकते हो जितना अटैकिंग टैलेंट और टैलेंट हमारे स्क्वाड में है, आई थिंक दिस सिस्टम वुड सूट अस अ लॉट। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या ये EPL में चल पाएगा, जहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स पे काफ़ी पेस होती है, तो वो हमारे वाइडर एरियाज़ को कैसे एक्सपोज कर पाएगी। अगर हम इस तरीके से चलते हैं गर्नाचो और अमाद जैसी पोजीशंस पे, क्या उसका इफ़ेक्ट होगा? बट इट इज़ ऑल टू बी सीन। लेट मी नो योर थॉट्स इन दिस, फॉर ऑन दिस पोजिशन और इन दिस। आपको क्या लगता है कि ये प्लेयर होने चाहिए, या आप कुछ ट्वीक करोगे? आपको लगता है नहीं, मेसन माउंट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, गर्नाचो की जगह यहाँ पे एक्चुअल में डिफेंडर खिलाने चाहिए, जो रूबन एमरिम नहीं खिलाता एक्चुअल में? तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।